अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक आम द्वितीय खंड अष्टम मंत्र आम पाठ करवा या आम चिंतन करवा। ओम भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एमिति विचार चलुथला जे आमे पूर्वरु जो सातवा मंत्र रे आमे जो विचार श्रृंखला रे देखिले जो सोपाधिक ब्रह्म रो सेठी निरूपण करा जायथिला तार जो महिमा से केमिति से परम ब्रह्म परमात्मा से गुहारे स्थित अछंती, हृदय रूपी गुफारे स्थित अछंती। हृदय रूपी जो आकाश कहगला से तांकरी ना भी दिगला सो अलग अलग से मनोमय एमती शब्द प्रयोग करथिले। से विज्ञानमय भी थिले, जेमती विज्ञानमय शब्द आमर से मंत्र रे जो चिंतन रे आमे देखिथिले से केमितिका तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति एमती तांको विज्ञानमय कहगला, तांको अंतर्यामी भी कहगला। से समस्त जो अंतःकरणर वृत्ति को से जानिला वाला आ ये तो भीतर कथा हला, बाहर भी आमे बुझितिले ये समस्त ब्रह्मांडर से नियमक तार भीतरे तारी ही नियम रे ये सबू चालुछि। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा को से जी अनुभव कला को माने अनुभव करि परिवे। एटी शब्द थिला धीर पश्यन्ति, जो धीर व्यक्ति से ही अनुभव करि परिवो। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, से जो धीर व्यक्ति अर्थ जो साधक साधना करिछि से ही धीर लोक ताको से जानि परिवो। केमिति जानिबो से धीर व्यक्ति, केमिति ताको से विज्ञान हब अनुभव हब से आमर विचार श्रृंखला देखथिले जे आमर गुरु आ शास्त्र द्वारा ही हब। जेते बेले भी आमर श्रद्धार परिभाषा कहिबा, श्रद्धा किम, श्रद्धा कहा को कहंती, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा एमती। तेणु मुख्य रूप से से ज्ञान तेबे हब। खाली गुरु शास्त्र हो गले हबनी, से साधक को निजे साधना भी करने को पड़िबो। से आनंद अनुभव हेले कौन हुए, आमर दुखर नाश हुए। ये आमर विचार थिला। जितेबले आमर से आनंद को अनुभव करिवा धीरे 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 दुखर नाश हो, आनंद प्राप्ति हो। अच्छा, तापर जितेबले आमे से आनंद को आमे अनुभव कले ज्ञान हैला कौन है थाए हब कौन से ये अष्टम मंत्र रे तीनोटी कथा आमे बुझितिले। कौन कौन कथा बुझितिले? हृदय ग्रंथि कटिजीव प्रथम कथा। सेकेंड कथा कौन बुझितिले? सब संशय नष्ट हो। थर्ड कथा कौन बुझितिले? से जो सिद्ध पुरुष तार से कौन होता है, सब कर्म बंधन रु से सब मुक्ति हो जाए। ये जो तीनोटी कथा उपर आज आम टिके चिंतन करवा। भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि माने कौन? आमर साइंस भाषा रे यदि कहवा ना, हार्ट ब्लॉकेज को कह दियंती, अरे तार हार्ट ब्लॉकेज है तो आपन फिर हॉस्पिटल जीवाक पड़िबो। एठी हृदय ग्रंथिर अर्थ आपन देखिए जे आम भितरे कौन कौन सब अच्छी ग्रंथि सब कौन कौन पड़ी तार ऊपर आज आमर मुख्य रूप से चिंतन हो। कौन अच्छी आपन देखिए, देख गंठी जिते पड़ो ना, जिते आम गोटे स्वेटर बुणुंट या कौन सी जिनस अच्छी जो सूता गोटे अच्छी दुई तीन टी सूता हेले से गंठी पड़ जाए एमती, या गोटे सूता उलझी गले से गंठी पड़ जाए। तो मुख्य रूप से जितेबाला आमर ये जड़ चेतनर ये गंठी पड़गला, ये से जो कहुई ना जे भिद्यते हृदय ग्रंथि, से जो हृदय ग्रंथि को ये भेदन हो जाए।
तेणु भेदन हो जाए अर्थ हृदय ग्रंथि अर्थ कौन बुझा जे आम भितर जड़ चेतनर ग्रंथि पड़ जाए। आमर गोस्वामी तुलसीदास गोटे सुंदर चौपाई कहते बहुत अति सुंदर से जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जड़ चेतनर ग्रंथि पड़ जाए। अच्छा केमी कहले यद्यपि मृषा मृषा अर्थ हम मिछ माने मिथ्या। यद्यपि सी मिथ्या जड़ चेतनर ग्रंथि पड़ पारिबनी यद्यपि मिथ्या किंतु छोट तो कठिन है फिर भी सी अति कठिन छाड़ापी बहुत बढ़िया जिनस मिछ जिनस को भी छाड़ापी आम बहुत कठिन ये हमर आम सब मिछरे सब बांधी होकर रही मिछरे मिछरे फिर भी मिछरे जदि हो छाड़ दिया मिछ कथा जब छाड़ दिया कहला ना ना ताको छाड़ा भी बहुत कठिन हो जाऊँगी। आपण सब एक अनुभव कर विचार करूँ विचार कले एठी मुख्य रूप से आप देखूँ जे ग्रंथि कौन आम भितर कौन ग्रंथि पड़ेगा आम भितर जो ग्रंथि आपण कहते से कामनार ही ग्रंथि पड़ जाए बस यही हूँ ग्रंथि यही जो व्यक्ति को से बांधी दे था कामना ही बांधी दे था। अच्छा कामना कौटी थाए से बुद्धिर आश्रित थाए आमर एथिरे भी खूब विचार है श्रीमद् भगवत गीतार भी द्वितीय अध्याय 62 नंबर श्लोक रे भी सेठी जो आरंभ कर कथा कहते कामना कौटी थाए कहले ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः एटी कामात् क्रोध अभिजायते एमती। तेणु कामना आमर कौटी अच्छी मुख्य रूप से कामना आमर अच्छी जितेबाला आमर मुख्य जो जदि विषय चिंतन करिव कामना आमर अविद्या वासना कारणरू आमर कामना बनी थाए माने मूल होची कामनार मूल होची कामनार जननी होची आमर अविद्या बस अविद्या वासना कारणरू आमर कामना उत्पन्न होता है। अच्छा कामना अविद्या वासना कारणरू कहला हाँ देखंतु कामना हम दुईटी जिनिस मिसला परे गोटे है विषय आ गोटे है विषयात्मक कहती आ गोटे है ज्ञानात्मक जेमिति गोटे मु विषय को जानिली ये होची सुंदर जिनिस जेमिति गीतारे कहले ना ध्यायतो विषयान पुंसः मु बारंबार से जिनसटी को देखिली बहुत सुंदर बहुत मते बहुत सुंदर अनुभव हैला जो बारंबार मु देखिली ताहाले कौन हैला विषय सेठी आसीगला विषय सांगरे मोर ज्ञान सी ता ऊपर हैला से विषय ऊपर हाँ यही वस्तुटी सुंदर ये वस्तुटी मिलिले मते भल हबो तेणु गोटे विषय भी आसिला आ ता ऊपर जानकारी भी हैला ज्ञान भी हैला तेणु दुईटी जिनिस मिसिला परे आमर कामना उत्पन्न हुए गोटे विषयात्मक ज्ञानात्मक ये मुख्य रूप से कहबार गोटे जड़ आउ चेतन दुईटी मिसिले से कामना उत्पन्न है। आपण देखिए द्वितीय अध्याय से 55 नंबर श्लोक रे भगवान कहे प्रथम कौन कहे ज्ञानीकर जो लक्षण जो कहते प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोत्तिच स्थित प्रज्ञ कहा कहवा कहला प्रजहाति जी भल भाव कामना को त्याग कर देछि से ही स्थित प्रज्ञा हो पार भल भाव जा मनर कामना चली जाइए ताने एतिके आमे बुझिले जे मुख्य रूप से कामना को आमे त्याग करिया पई कहगला कामना कौन पाई हला कहला अविद्या कारण। अच्छा विचार करी देखंतु अविद्या तो समस्त भितर अच्छी प्रत्येक वस्तु प्रत्येक लोक भितर अच्छी कहला हाँ जदि अच्छी ताले अविद्या गोटे अच्छी तो सही परी कामना भी गोटे हवा कथा कामना अनेक अनेक अलग अलग कामना कहीं होची कहला अलग अलग कामना एथपाई अविद्या सांगरे वासना मिसिबा कारण जार जेमिति वासना थिबो सही परी कामना हबो अविद्या देखो मो पाखे अविद्या अच्छी तुम पाखे अच्छी तांका पाखे अच्छी तांका पाखे अच्छी अविद्या अच्छी अविद्या कारण कामना उत्पन्न है किंतु कामना जो उत्पन्न है समस्त कामना अलग अलग है मते गाड़ी दरकार आपण को घर दरकार क्या धन दरकार जेमिति जेमिति वासना हब सेमिति सेमिति कामना बनिब तेणु एठी कौन बुझिले अविद्या सांगरे वासना मिसिले तेबे से कामना उत्पन्न हुए
ବାସ୍ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ये कामना जो कौटी अच्छी कामना आमर बुद्धि रे थाए बास आत्मारे नुह ताको ये मानि नियो ना जे मो कामना सब मो आत्मा एमती चाहूँगी एमती कही दियंती मो आत्मा तृप्त हो गला ठीक अच्छे कही दियंती किंतु सी सठिक शब्द नुह मो आत्मा एमती चाहे नहीं मो आत्मा दुखी हो गला मो आत्मा आज पूरा तृप्त हो गला ना आत्मा दुखी हुए ना तृप्त हुए ये सब कामना पूर्ति हेले आमको लगे जे हाँ हाँ बास मिलगला ये सब बुद्धि रे ही कामना थाए। देखो तो केमिति ग्रंथि केमिति पड़ुची गोटे बढ़िया चिंतन देखो जमी इंद्रिया आउ तार चेतन ये जो इंद्रिया हूँ जड़ ता सांगरे कौन है ना चेतन मिशीगला जिते मिशीगला सेठू कौन कह अहम शृणोमी अहम गच्छामी अहम पठामी मु एमती शुणिली प्रकृत रे इंद्रिया ही इंद्रिया हिसाब से सब काम करुच्ची। बहुत ही सुंदर चिंतन अच्छी आमर पंचम अध्याय देखिए 8 नंबर 9 नंबर श्लोक रे भगवान कहीदेवे कौन 8 नंबर 9 नंबर नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्ववित् पश्यन शुणवन स्पृशनन जिघ्नन अस्नन गच्छन सोपन श्वसन चाहे प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन नपि जहाँ भी किसी करुच से कौन हो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ये इंद्रिया सब इंद्रिया रे व्यवहार करुच्ची किंतु इंद्रिया तो इंद्रिया सागर व्यवहार करुच्ची ये ज्ञानी जानी पारुची किंतु अज्ञानी कौन कही थाए कह मु करुची ज्ञान इंद्रिय सागर मिशीगले अहम जानामि अहम पश्यामि अहम शृणुयामि एमती आज जो कर्म इंद्रिय सागर मिशीज अहम गच्छामि एमती सब से कह तेणु आ कहीदेव जे जमी मु मनुष्य मु वृद्ध मु बीमार ताहले कौन है ये दुईटी जिनिस मिशीगला बीमार होचे शरीर मु केबे बीमार हो पारिनी चेतन केबे बीमार मु किए चेतन मु हूँ आत्मा आत्मा बीमार केमिति हो आत्मा वृद्ध केमिति हो तुम कौन कही दौच जे मु वृद्ध मु बीमार ता माने मु आउ ये स्थूल शरीर सांगरे आमर जो जड़ आउ चेतन सांगरे एमती सब गंठी पड़ जाए से केमिति से गंठी जीव ये आज सब गीतार सब बहुत दृष्टांत आज सब मन पड़ुछ से केमिति जीव से द्वितीय अध्याय देखिए आमर शायद श्लोक संख्या हम 59 रे देखो द्वितीय अध्यायर श्लोक संख्या 59 रे केमिति से सब जीव ठीक है जड़ चेतन गंठी पड़गला से है तो जीव केमिति कहला देखु बोला परम दृष्टवा निवर्तते जितेबले आम भितर जो रसना अच्छी जो कामना अच्छी जो वासनाएं अच्छी सी तेबे ही जीव बोला परम दृष्टवा निवर्तते आ कौन से उपाय नहीं विषय विनिवर्तन्ते निराहार से देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते आपण भितर ता भितर रसबुद्धि अच्छी ता भितर कौन से कामना अच्छी कहला हाँ से कामना एठी कहते परम दृष्टवा से परमात्मा का दर्शन रे श्रेष्ठ चिंतन रे से तेबे ही जीव आठारे कौन कहले मंत्र रे कौन कहले कहले तस्मिन् दृष्टे से तारी ज्ञान हैला परे आपण मंत्र भी देखु था जिम तस्मिन् दृष्टे एठी कौन कहीदेले जमती भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्वसंशया माने तस्मिन् दृष्टे परावरे पर आउ अवर या परमात्मा का दर्शन रे परमात्मा का ज्ञान रे समस्त प्रकार आमर नष्ट हब कामना सब जाई थाए। अच्छा जितेबले से सब नष्ट हब ताहले कौन हब बोला छिद्यन्ते सर्व संशया समस्त संशय आमर कौन हब सी सब चलीजीव नष्ट हब बोला सर्व संशय नष्ट हो कहला हाँ अच्छा संशय कौन तो बुझंतु संशय तेबे तो नष्ट हब ना आ संशय रहिले कौन कौन हब ये कहीदेले तस्मिन् दृष्टे परा अवर को जानिला परे कौन विषयर आमर सब संशय अच्छी मु कौठू आसिली या पर केबे विचार कर नहीं ये संशय थाए किए कह मो माँ गर्भरू आसिली किए कह मु एठू आसिली सेठू आसिली कौठू प्रकृत रे आसिल आ कौठी की तमे जीव पुनर्जन्म अच्छी कि नहीं
आम पूर्व आम थिले कि नहीं, पूर्वजन्म थिला कौन थिला पूर्वजन्म आम कौन थिले, से जो निर्विकार से जो निराकार ये सब कौन, ये आम एमती सब खूब चिंतन आसे, खूब आम भितर संशय आसे। अच्छा स्वर्ग अच्छी कि नहीं, नरक अच्छी कि नहीं, या ऊपर भी बहुत बार एमती आमरी भितर आस्तिक लोक आम भितर संशय हो जाए, अरे स्वर्ग फर्ग किसी ना, ये स्वर्ग ये नरक एमती कह दियन। अच्छा ये जगत बनिला केमिति, कौन ये जगत सब शून्य आसीगला, ये सब आपे आपे बनीगला, या को बनैला वाला किए, एमती अनेक अनेक सब आम भितर सब चिंतन अच्छी। जमी क्षीर सागर, क्षीर सागर रे वैकुंठ रे सेठी क्षीर सागर अच्छी, सेठी भगवान विराजमान अच्छा। अच्छा सेठी वैकुंठ रे प्रकृत रे भगवान अच्छा, सेठी कैलास पर्वत तो मुझे बुलिकी आसली, सेठी तो कहीं शिव को पाइलिनी। आ तुम कौच कैलास रे शिव अच्छे, कौन शिव कैलास रे अच्छा, कौन वैकुंठ रे अच्छा, एमती मन भितर बहुत बार संशय आसे। अच्छा जगन्नाथ पुरी रे जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान अच्छा, कह हाँ हाँ से तो अच्छा, अरे आपन तो कहते जगन्नाथ सबू जगार अच्छा, जगन्नाथ बालेश्वर भी तो बढ़िया मंदिर गोटे जगन्नाथंकर अच्छी, बारीपदारे भी बहुत सुंदर मंदिर अच्छी, सबू जगार अच्छा। तुम कौच जगन्नाथ पुरी रे अच्छा, सी कौटी अच्छा, गोटे समय कौच सी सबू जगार अच्छा, कौच मंदिर भितर अच्छा, सी दुई भुजा वाला कि चारि भुजा वाला, तार अवतार केते अवतार, आगर अवतार हम कि नहीं, पूर्वर कौन अवतार होता, एमती जदि आपण विचार करेंगे बहुत प्रकार आम मन भितर सब संशय आसी जाए। यही तो सब संशय, ये सब संशय जदि आमर या पर चिंतन करुचंती, ये संशय धीरे धीरे सब नष्ट हो। बहुत लोग कहते ना ना से परमात्मा से होची निराकार, सी कौन करती ना तांकर पैगंबर पठाती, पैगंबर पठाती। अरे भाई जदि निराकार है तार पैगंबर कुआड़ू आसो, केमिति पैगंबर पठेब, एमती तो पुत्र केमिति हम। तेणु मुख्य रूप से आम भितर बहुत प्रकार संशय आसी जाए। ये संशय आसिले बहुत बड़ खतरनाक होता है, माने खराब कौन, आमर 40 नंबर चतुर्थ अध्याय 40 नंबर श्लोक रे भगवान कहते संशय उपर खूब कहते, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नाहयम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अरे भाई ये संशय हेले तो संशय आत्मा विनश्यति, तेणु ये संशय को समाधान कर। संशय को समाधान करने पाई हेले संशय को एठी भगवान एठी आमर वेद रे आमर श्रुति मुंड उपनिषद रे कौन कहदेले बोले छिद्यन्ते सर्व संशया। केमिति से सर्व संशय छिद्यन्ते हम, बस से गोटे कथा तस्मिन् दृष्टे पराबारे, जेतेबेले आमर ज्ञान हम सेतेबेले ये सब संशय मिसिब। आमर लौकिक लोक था अज्ञानी माने था ना, तांकर मरिबा पर्यंत संशय थाए, संशय तांका नष्ट हुए नहीं। चाहे जेते तमे प्रश्न उत्तरी क्लास करनी जहाँ भी किसी करनी, मुझे एमती लोक देखी सी 10 महात्मा को सी गोटे प्रश्न पचारुवे, एक से एक विद्वान महात्मा तो बढ़िया भाव में बुझाऊे, किंतु तांका संशय जाए ना, सी बुझापी चेष्टा करती नहीं ना, तांकर से मान्यता को धरी नहीं था, जमीती सी भावुं से ही हिसाब से जो उत्तर दब मानवे, मानिले भी सुधा फिर भी सी अन्य जन को प्रश्न कर, अन्य जन को प्रश्न कर। मुझे देखी 10 थर से गोटे प्रश्न मुझे पचारे बुझीपार संतुष्ट है, कहले हाँ, फिर जो बुझीपार संतुष्ट है से प्रश्न से संशय तो नष्ट हो जावा कथा, फिर से संशय फिर अन्य क्या पचार से अज्ञानी मानकर से संशय लास्ट पर्यंत थाए, से फेर सी ज्ञान नहीं ना, ज्ञान नथिबा कारणर संशय रहिबो, ज्ञान हेले से संशय धीरे धीरे नष्ट हो। आपण देखंतु गोटे सुंदर दृष्टांत रे बुझंतु केमिति ज्ञान हेले संशय केमिति नष्ट होछि। मो रूम को जड़े लोक आसिला, मु गोटे बेड उपरे बसछि बढ़िया, से बेड तले से लोक आसिक देखला गोटे साप अच्छी, साप अच्छी पलैला बाहरी। मु तो कही मो से बेड उपरे गोटे मो बैग अच्छी ताऊ नहीं आस, सी आसिला आसिक पलैला दौड़ी। मु कहली कौन है, मो बैग आनिलेनी, कहले गुरुजी आपण बेड तले गोटे साप अच्छी।
ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସାପ ଫାପ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଆସ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଛି ସାପ ସେ ମୋ ବେଡ୍ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ତାର ଡରି ମରିକି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଆସିଲା, ଆସିକି ସିଏ ବେଗ୍ ନେଇକି ଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ନେଉନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କହିବାର ଆସି ନେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସେ ସେ ଡରେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଡରୁଛ କାହିଁକି? କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ବେଡ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି। ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ସାପ? ଆରେ ସାପ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ମାନ, ମୁଁ ତୁମ ଗୁରୁଜୀ କହୁଛି, ମୋ କଥା ମାନ, ସେଠି ସାପ ନାହିଁ। କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲି, ଯାହା ବି କିଛି କଲି, ମାନି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ମାନିଯାଏ। ହଁ ହଁ ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସଂଶୟ ଥାଏ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତା ସଂଶୟ ଯାଉନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଲି। ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ତା ହାତ ଧରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖ କେଉଁଠି ସାପ ଅଛି ଦେଖ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିଲା ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସାପ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କହିଲା ଆରେ ଗୁରୁଜୀ, ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖିକି ମୁଁ ସାପ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେର ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଡରିଲା ନାହିଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ତା ମାନେ ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ହେଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡରୁଥିଲା, ଆଉ ସଂଶୟ ଥିଲା, ସେଠି ସାପ ଥିବ, କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ସଂଶୟ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଆରେ ସେଠି ସେ ଦୌଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ତପ କର, ଜପ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ପୂଜା କର, ପାଠ କର, ଠିକ୍ ଅଛି, କଲେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ସବୁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରା ଅବରର ତସ୍ମିନ୍ ଦୃଷ୍ଟେ ସେ ତା'ର ଅନୁଭୂତି ନ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ସଂଶୟ ଯିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ କାମନା ଆଦି ଅବିଦ୍ୟା ଆଉ ବାସନା କାରଣରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ବୁଝିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସଂଶୟ ଅଛି, ସବୁ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବୋଧ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏକ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯଦି ଅନୁଭବ ହେବ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ସବୁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ କିଛି ସଂଶୟ ଅଛି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ? ତୃତୀୟ କଥା ବୁଝିଥିଲେ ଯେ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। वाह, बहुत बढ़िया। यार ऊपर आमर खूब चिंतन करा जाए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, आमर अविद्या जितेबाला निवृत्त हम सेतेबाला आम भितरे, अविद्या निवृत्त माने जितेबाला ज्ञान हम, अविद्या निवृत्त हम सेतेबाला आम भितरे जो कर्म अच्छी ना, सब कर्म नष्ट हो। अच्छा, कर्म कौन कौन? गोटे हूँ संचित कर्म, आ गोटे हूँ आगामी कर्म। संचित कर्म माने कौन? आम जो अनेक अनेक जन्मर जो कर्म करें ना, से कर्म सब संचित होकर रही, खूब कर्म रही, खूब रही, खूब रही, बहुत ढेर सारे कर्म रही। कहला अच्छा, आउ कौन एबे जो कर्म करुछ, तुम पूजा पाठ ध्यान भजन, कौटी चाकरी बाकरी, क्या कष्ट दौच, दुख दौच, क्या प्रेम करुच, श्रद्धा करुच, भक्ति करुच, जहाँ भी किसी कर्म हो, ये समस्त कर्म कौन होता है? जी संचित कर्म, ये आगामी कर्म, ये जितेबाला अविद्या निवृत्त हम, जितेबाला ज्ञान हम, सेतेबाला ये सब नष्ट हो। ब्रह्म ज्ञानर एक फल कहते जीवन रे जितेबाला अनुभव हम। ज्ञानर फल कौन है? आमर गंठी कटिजीव। गंठी कथा कहते ना, ये शरीर गंठी नुह, ये आमर जो अविद्या रूपी गंठी सी कटिगला। आम जो जड़ चेतनर जो ग्रंथि पड़ जाइला, सी जमी जड़ चेतन कौन? इंद्रिय प्राण आदि ये सब मिसिकी जो गंठी पड़ जाइला, ये सब तार जो मूल कारण अविद्या वासना थिला, ये सब नष्ट हो। प्रथम कथा आमर बहुत सत्य असत्यर ये मैथुनीकरण से हूँ तो गंठी पड़ जाइए, से गंठी धीरे धीरे सब खोलीज, धीरे धीरे ढिला हम आ कटिज। अच्छा, देखो जमीती केमिति गंठी पड़ जाए, जमीती प्रतिबिंब। प्रतिबिंब केमिति हुए जानिछन? गोटे आपण दर्पण अच्छी, आपण ता सामने रे बिंब, दर्पण आउ बिंब मिसिले कौन हो जाए? प्रतिबिंब बनी जाए। माने आउ थरे प्रतिबिंब क्या कहते? आपण
ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଦର୍ପଣ ଆଉ ବିମ୍ବ ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବନିଯାଏ। ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବରେ ନୁହଁ, ସେ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଦେଖାଯାଉଛ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସଂଶୟ। ସଂଶୟ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ? ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭୟ ହେଇଥାଏ ସଂଶୟ କାରଣରୁ ଆମ ଭିତରେ ଶୋକ ଆସେ, ମୋହ ଆସେ। କାଲି ୟା ଉପରେ ଭାଗବତରେ ଖୁବ୍ ୟା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଶୋକ, ମୋହ, ଭୟ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ସବୁ ସଂଶୟ ଆଦି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶୋକ ଆମର ଅତୀତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶୋକ କରନ୍ତି। ମୋହ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅତୀତ କଥା କ'ଣ ନେଇକି, ଯେମିତି ପଛ କଥାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ମୋ ଏମିତି ପରିବାର ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଥିଲା, ଅତୀତ କଥା ଭାବିକି ଆମେ ଶୋକ କରନ୍ତି। ମୋହ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଘର ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋହ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଭୟ ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଭୟ ହେଇଥାଏ, ଯେ ହଁ ଆରେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ସବୁ ସଂଶୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଶୋକ, ମୋହ, ଭୟ ଆଦି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଶରୀର ସ୍ତର પર ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ହେଲା ନା, ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କର୍ମ। କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ଚାସ୍ୟ କର୍ମାଣୀ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ? ଜ୍ଞାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ହୁଏ ନା, ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କର୍ତ୍ତା। ଚେତନର କ'ଣ କର୍ତ୍ତାପଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନିନେଲେ? ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ କଲାବାଲା। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତଲାବ ମାନେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛି, ପୁରା ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତ ଅଛି, ଭଲ। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରକାଶ ସେଇ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି? ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଟା ପଥର ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଢେଉ ଉଠିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମା କ'ଣ ହେଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେ ଲହଡ଼ି ସାଙ୍ଗର ଉପର ତଳ ବି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲହଡ଼ିରେ ଯେମିତି ହଲୁଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ହଲୁଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପର ତଳ ହେଉଥିବ। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ କ'ଣ ନା, ମେଘ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଏ କ'ଣ ନା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୌଡ଼ୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥାଏ ବାଦଲ। ଆମର ଏଇ ସବୁ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସବୁ 10 ତାର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ନା, ତ ଇଏ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ଆମେ ସବୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ଆଦି ଏସବୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କର୍ମ ଅଛି, ସେ କର୍ମ ସବୁ କେମିତି ଯିବ? କହିଲା ଇଏ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ କର୍ମ ଚାଲିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱପଣ ନଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମର କର୍ମର ଆଧାର ନେଇକି ଆମ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ବନିଥାଏ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ମୁଁ ଏ କର୍ମ କଲି, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାପଣ ଆସିଗଲା। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆମର ଏ କର୍ତ୍ତାପଣ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଦି ଯେତେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ତ ୟା ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖୁବ୍ ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ, ଇଏ ସାୟଦ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ୟସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭା କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣି ତମାହୁ ପଣ୍ଡିତମ ବୁଧା। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣି, ସେଇ କଥାକୁ ଫେର ରିପିଟ୍ କରିକି ଯାଇକି 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଫେର କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ୟଥୈଧାଂସ ସମିଧାଗ୍ନି ଭସ୍ମାସାତ୍ କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଥର ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବକର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ବିଚାର କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ସର୍ବକର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ?
आम तो जानी संचित जिते मोर संचित कर्म सब थिला समस्त संचित कर्म नष्ट हे ये बुझीपार माने गोटे आम हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष आम जो जन्म होती हजार हजार बार जहाँ किसी कर्म करिसेंती से संचित अच्छी से आमर ज्ञान द्वारा नष्ट हो केमिति नष्ट हो संत महात्मा माने दृष्टांत दियंती जेमिति गोटे तुलार पहाड़ को माने ढेर होती पहाड़ ताकू से तुलार पहाड़ को नष्ट करने आमको बहुत अग्नि दरकार नु गोटे दियासिली मारिल समस्त ये तुलार पहाड़ नष्ट हो जाए सेहीपरि आमर ज्ञान है बास सी अनेक जन्मर जो संचित कर्म अच्छी से नष्ट हो और आगामी कर्म जहाँ क्रियमाण कर्म कहूच सी भी आगामी कर्म भी सी भी हो पार ना आगामी कर्म कौन देखो तो जमीती आपणकर गोटे मंजी माने बुट अच्छी चना अच्छी आपण कौन कले ताको गरम रे ताको फ्राई करदेले ता भितर से अंकुरित शक्ति से चना जमीती कि सेमिति अच्छी किंतु तार अंकुरित शक्ति नष्ट हो गला सेहीपरि आमर कर्म चलुछि जदि आमे बोध हो गला ज्ञान है सी कर्मर फेरे आगु को तार कौन सी फल दबार आ शक्ति रहिबा नाही तार ये होची मुख्य रूप रे तेणु ये जो अज्ञानी एठी जो कहगला ज्ञान द्वारा ये हुए ये तो दुईट जिनिस आम बुझीपारे गोटे तृतीय कथा ये मुख्य कथा कौन कौन प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए यही हूँ मोर प्रश्न एठी जो कहले ना ज्ञान द्वारा समस्त कर्म तस्मिन् दृष्टे से परमात्मा का दर्शन द्वारा या ज्ञान द्वारा आमर कौन हम समस्त चाष्य कर्माणी समस्त कर्म नष्ट हो कौन प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए कि नहीं ताकू टिके बुझा दरकार कहला देख प्रारब्ध कर्म जमी जदि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गला ताहले से ज्ञानी को ताकू बीमार कहीं होची एमती भी आपन देखिथिबे से महाज्ञानी थिले हे बीमार हो गले केतबेले तांको जीवन रे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आसुची कि नहीं कहला हाँ आसुची तांकर निंदा भी करुचंती स्तुति भी करुचंती कहला हाँ ये भी होची ता माने कौन है देख धनुष ऊपर गोटे बाण आपण छाड़ी देइछंती जे पर्यंत से लक्ष्य को भेदन न करिछि से पर्यंत से बाण तार स्थिर हब नाही तार जेते बेग अच्छी तार जो लक्ष्य रे जाउछि से लक्ष्य ताको भेद सेते बाट पर्यंत पहुँचब किंतु ज्ञान हैला परे से कौन है थाए देखो जमीती आपण पंखा चलुछि पंखा मु स्विच ऑफ करदेली स्विच ऑफ करदेला परे स्विच ऑफ हो करेंट नाही किंतु से पंखार बेग जो अच्छी ना किछि समय पर्यंत से चलिबो सेहीपरि से जो प्रारब्ध कर्म रे कौन सी प्रकार तार आउ करेंट नाही ता भितरे आउ ज्ञान हो सारी किंतु से जो बेग अच्छी प्रारब्ध कर्म जो बेग से बाट पर्यंत सब भोग करने पड़े किंतु से भोग करे किंतु से भोग रे कौन सी प्रकार लिप्त हुए नहीं कौन सी प्रकार से दुखी हुए नहीं शरीर को कष्ट हो तो अलग कथा किंतु ज्ञान हैला परे से दुखी हुए नहीं बस ये सब तेणु एथिके आपण बुझी पाले जे ये जो तीनोटी ज्ञान है गला तस्मिन् दृष्टे परावरे से पर अवरर ज्ञान हेले ये तीनोटी जिनिस आपणकर नष्ट है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चाष्य कर्माणि ये तीनोटी कथा है जाए अज्ञानी किछि भोग करे फिर तार बने संचित कर्म बनिवो तार खाली हुए नहीं किछि ना किछि फेर बनुथुव फेर भरुथुव फेर बनुथुव फेर भरुथुव आगामी कर्म सब चालुथुव फेर संचित कर्म होथुव तार फेर प्रारब्ध कर्म नष्ट फेर प्रारब्ध बनिवो फेर प्रारब्ध आपणकर प्रारब्ध कर्म केमिति बने जो संचित कर्म अच्छी सेठू आम प्रारब्ध कर्म नहीं कि आसती जिते ज्ञानी रे कौन होता है ना तार संचित कर्म नष्ट हो जाता है आउ आगामी कर्म बनू ना तार किसी आगे किसी कर्म बनू ना तेणु तार प्रारब्ध कर्म भी बनी पार ना सी भी से तेणु ज्ञानी कौन हो जाए मुक्ति हो जाए ज्ञान अग्नि द्वारा जो कर्मर जो बीज अच्छी जो अंकुरित शक्ति अच्छी से शक्ति नष्ट हो जाए फिर तार पुनर्जन्म फेर हो न थाए जीवन तार मुक्त हो जाए थाए फिर से कौन होता है तार एठी बंची थाई थाई एठी से तार मुक्त हो जाए थाए माने तो जीवन मुक्त कहती
आउ एठू गला परे भी से कौन होता है तार विधेय मुक्त हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया कथा। गोटे जीवन मुक्त आ गोटे विधेय मुक्त। किंतु अज्ञानीकर कौन होता है तांकर नुआ नुआ देह मिलिबो ता नुआ नुआ पर कर्म होतो नुआ नुआ जिनस चलथिबो। यही परम ब्रह्मर दुईटी नाम हैला कौन हैला गोटे पर ब्रह्म आ गोटे अपर ब्रह्म। बस यहीटा को आम टे बुझा पड़ो। ये बहुत परा अबर एति तो ये तीन टा कथा आम बुझीपारे। एबे पर आउ अबर कथा को टे बुझंतु। पर कौन अबर कौन गोटे हूँ कारण ब्रह्म आ गोटे है कार्य ब्रह्म। ये कहला अच्छा भाई कारण ब्रह्म कौन जगतर कारण कौन आपण को मु पचारि आई जगतर कारण कौन तो आपड़ कहे जगतर कारण हूँ से परमात्मा से ब्रह्म। अच्छा कारण कौन है ब्रह्म ताले सी गला कारण ब्रह्म। ब्रह्म को आपण कौन मानि नेले कारण मानि नेले। आ जगत ये सब जो बनी से देखा जाउछि से ब्रह्मरु ही बनी कहला हाँ से सब कार्य ब्रह्म। जमिति आपण देखंतु गोटे सुनारू गोटे सुना मुंडा आपणकर अछि सुना मुंडाटे अछि जहाँ भी किछि अलंकार बनिला से अलंकार कारण कौन से अलंकार कारण होची से सुना मुंडा कहला अच्छा अच्छा तेणु कारण कौन हो गला से सुना। अच्छा जेतेबेले सी सब अलंकार बनीगला सी किए बनिला कहला सुना ही अलंकार रूप में बनिला सी गला कार्य कार्य रूप में अलंकार हो गला कारण रूप में मुंडा हो गला सुना मुंडा माने सुना ईटा कह दियो। जेमिति आम गोटे मंत्र पढ़ी मन पकातु ओम पूर्णमद पूर्णमिदम से पूर्णम अदह सेठी ही सबकिछि से पूर्ण ही पूर्ण से हूँ कारण कारण ब्रह्म सबकिछि से पूर्ण थिला। आ पूर्णम इदम ये जो जगत इदम रूप ये जो जगत रूप जहाँ भी किसी देखुच सी भी पूर्ण जमती स्वर्णम अद स्वर्णम इदम एमती भी कहीपर सबकिछि से स्वर्ण थिला। आ एठी जो अलंकार रूप जहाँ भी किसी सब देखुच सी भी सब स्वर्ण। तेणु कौन हो गला दुईटी गोटे है पर आ गोटे अबर पर आ अबर बुझीपारे जोटा गोटे कारण जमिति सुनार इटा है पर आ तार अलंकार है अबर एमती से भली कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म या पर खूब विचार करने पड़ो। चेष्टा तो करुँची सहज रूप से बुझापी आपन टे चिंतन कले बुझी हम। आज संसार कारण कौन है जो अविद्यार उच्छेद हो जाए समस्त कर्म से नष्ट हो ठीक भाव जान। अविद्या उपरे आम जदि छिड़ा होती अविद्या रूपी जदि चश्मा लगे ताहले एको आम बुझी हेनी ता ऊपर को टिके उठा पड़ो। तेणु से कथा को आमर नुआ नुआ शब्द रे नुआ नुआ भाव रे एठी बार बार कह जाउछि। देखो बार बार कहीं कौच से गोटे कथा को बार बार कहीं कौच कहले ये कौच देखो गोटे पत्थर अच्छे बड़ पत्थर जदि आपड़ से बार बार चोट मारे बार बार चोट मारे भले ही जिते मजबूत होता जिते शक्त होता से पत्थर यदि बार बार चोट मारे सी धीर पानी पत्थर काटे एमती भी कहते गोटे धीरे धीरे पानी चले सी पत्थर को काटी दिए केमिति केमिति लगातार पूरा बार माने निरंतर जदि से पानी चलुछि ताहले से पत्थर को भी काटी दउछि। सेहीपरि जदि आमे लगातार नित्य निरंतर आम ये चिंतन करिबा ताहले आम भितर जो अज्ञान अच्छी से अज्ञान सब नष्ट हो। सेथिपई फिर आग जो मंत्र अच्छी नवमा मंत्र अच्छी से मंत्र रे भी से कथा कहते से कथा को ये जो तीनोटी मंत्र आसीबो ताकू आमे ध्यान करिबा पई एठी सब नुआ नुआ शब्द सब देइछंती नुआ नुआ सब से परम ब्रह्म केउठारे आमे खोजिबा। आमे आजिकाली कौटी देखुं जहाँ किसी खोजा खोज गूगल बाबा ताकू पचार दौरान ना आमे से जो मंत्रटा टी पढ़ी नियंतु नवमा मंत्र तापर आपण देखिए यापर केते देखंतु सुंदर चिंतन अच्छे। नवमा मंत्र देखंतु हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्सुभ्रम ज्योतिषां ज्योति तद्यदात्मविदो विदुः हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। तो अब ये जो विरजम ब्रह्म निष्कलम यहाँ पर टिके विचार करंतु
ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟମୟ ପରେ କୋଷେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ। ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚମକଦାର, ମାନେ ହିରଣ୍ୟମୟ, ଯେ ନିର୍ମଳ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କଳହୀନ ବ୍ରହ୍ମ। ହିରଣ୍ୟମୟ, ହିରଣ୍ୟ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଚମକ ଚମକ ବାଲା। ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚମକ, সোনা, সোনা ଯେମିତି ଚମଚମ କରେ ସେଇଭଳି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସେ ହେଉଛି ପରମ କୋଷରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସିଏ ଯେଉଁ ଚମଚମ ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଦାର୍ଥ। ଯେତେ ବି ସବୁ ଚମକଲା ବାଲା ଜ୍ୟୋତି ବାଲା ଯେତେ ବି ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସବୁ ପଦାର୍ଥର ସେ ପରେ, ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ସେ ଆତ୍ମପୁରୁଷକୁ ଜାଣ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସେ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟମୟ ପରେ କୋଷେ, ଯେ ହିରଣ୍ୟମୟ ଯେଉଁ ଚମକଲା ବାଲା ଯେଉଁ ଚମଚମ କରୁଥିବା କୋଷ ଭିତରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ସେ କେମିତିକା? ସେ କହିଲେ ହେଉଛି ବିରଜମ ନିଷ୍କଲମ। ବିରଜ ଅର୍ଥ ନିର୍ମଳ। ସେ କେଉଁଠି? କଳହୀନ, ମାନେ ତାର କଳାହୀନ, ନିଷ୍କଳମ, କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର କହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଏତେ କଳାର, କୌଣସି କଳା ମାନେ ଭେଦ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଭେଦ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି? ସେ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ। ୟତ୍ ଶୁଭ୍ରମ ଜ୍ୟୋତିଷମ ଜ୍ୟୋତି। ଯେତେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାଶବାନ ଅଛି, ପ୍ରକାଶବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସେ ପ୍ରକାଶବାନ। ଏପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରି ଏମିତି ତାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ହିରଣ୍ୟମୟ ପରେ କୋଷେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଜସି। ହିରଣ୍ୟମୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଚମକଦାର, ତେଜ। କୋଷ, କୋଷ ଅର୍ଥ, କୋଷ ମାନେ ପରେ। କୋଷ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ କୋଷ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚକୋଷ। ଆମର ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନୋମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଏସବୁ କୋଷ ଅଛି ନା, ପଞ୍ଚକୋଷ ଅଛି। କହିଲେ ଆମେ ତ ଏ ପଞ୍ଚକୋଷ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଷ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲା? ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ, ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, କୋଷ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। କୋଷ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ସେ ଗୋଟେ ମିଆଣ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୋଳ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ସେ ଖୋଳକୁ, ସେ ମିଆଣକୁ ତ ମିଆଣ ବି କହନ୍ତି, ଖୋଳ କହନ୍ତି, କୋଷ କହନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ରଖାଯାଏ। କହିଲା ହଁ, ସେଇପରି ଇଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଖୋଳ କେଉଁଠି, କେଉଁ ଜାଗାରେ? କହିଲା ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଠି ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ କୁହାଗଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଗୁଫାରେ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ହୃଦୟ ରୂପରେ ପଛ ସବୁ ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଗୁଫାରେ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ କୋଷରେ, ସେ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ, ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ତେଜ ଥାଏ, ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ତେଜ ପ୍ରକାଶ ସେଇଠି ହିଁ ଚମକୁଛି। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରୁଛ, ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି, କହିଲା ତାରି କାରଣରୁ, ତାରି ଚମକ କାରଣରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚମକଦାର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଗୁଫାରେ, ତାର ଯେଉଁ କୋଷରେ, ସିଏ ସେଇଠାରେ ଅଛି। ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଚମକ, ଚମକ ଅର୍ଥ ଯେମିତି କାର ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କେମିତି ଚମଚମ କରେ, ମାନେ ଚକାଚୌନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ଚମକଦାର ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ସେଇପରି ଏଠି ସେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ଯେଉଁ କରେ, ସିଏ ହେଉଛି କୋଷ। ଯେଉଁ ଚମକଦାର ହେଲା, ଚମକଦାର ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମ ଚମଚମ କରୁଛି, ସେଇଟା ସେଇ କୋଷରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ମାନେ ଏଠି ପରମ, ପରମ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ନା, ସେ ଜାଗା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାହିଁକିନା ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଠି, ସେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ରହିଲେ, ସେ ଜାଗା ପୁରା, ଆପଣ ଯିବେ, ପୁରା ଦିବ୍ୟ। ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲେ, ୟା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବନବାସ ଆଦି ଗଲେ, ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଦି ହେଇ, ରାମେଶ୍ୱରମ ଆଦି ହେଇ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା କ'ଣ ହେଇଛି? ପରମ ହେଇଯାଇଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ସେଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଏ।
जोठी आमर जगन्नाथ आम चारि धाम आपण देखुचंदी। तेणु से जो परम से जो जगार रे जगह ही स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाए। बुद्धि रूपी कोश रे से थाए, से तेजस्व परमात्मा थाए। बस शरीर जो हृदय जो अंतःकरण ताकू आमे कहती बुद्धि कहती। गोटे है देखो शरीर, शरीर भितर हृदय, हृदय रे आमर अंतःकरण, अंतःकरण रे एक वृत्ति है बुद्धि, से ठारे से परमात्मा अच्छी। माने ये आपणकर कौन कराई ना ध्यान को सेटिक ना नहीं कि जाउछंदी, ता माने नुहे जे सेठी ता भितर एते सूक्ष्म ध्यान आपण करंतु, ता ध्यान रे प्रवेश करंतु, यही परि ध्यान करंतु। ये ध्यान रे सब तार टेक्निक कहा जाउछि। यही परि भाव रे प्रथमे शरीर को ध्यान कर, फिर हृदय को ध्यान कर, फिर अंतःकरण को देख, अंतःकरण बुद्धिर वृत्ति को देख, ता भितर देख, माने आपण बुद्धि को आपणकर चिंतन को केमती एकाग्र करा जाउछि। सेठी से जगमग होछि, सेठी से चमचम करुछि। बस से परमात्मा को एमती मते काली जने माँ फोन कले, कहले गुरुजी मु भी से भली मु गोटे दर्शन करुथली, से भली चमचम करुथवा से भली मु दर्शन कली एमती। अच्छा ठीक अच्छे, से पड़ी भाव रे सी केमिति कहला रज माने धूली अशुद्धि से सब नाही। अशुद्धि माने जो अविद्या आदि जो दोष से सब नाही। तादर सब दोष अच्छी ना, सब अस्मिता अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब दोष आदि नहीं। से ये आमर सुंदर रूप से ये मंत्र को वर्णना कले। एक आम भगवान चाहिए फिर पहर दिन आम चिंतन करवा। ये आम वाणी को विराम देवा। आज तो समय ही ओम पूर्णमद